Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are discussing class 11 related chapter 1 SATs, in which we will have to proceed with our exercise 1.5. Let me tell you that in fourth law, I have told you yesterday the complement related laws, out of which four I have told, and in which empty set and universal set, intersection and union related laws I have told you. But about complement, I want to tell you one more thing, that complement of universal set is phi. This is first one, and second one is complement of empty set is always universal set. मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा नल सेट होता है और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो रहता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। इसमें मैंने आपको इंटरसेक्शन और यूनियन से रिलेटेड लॉ बता दिए थे इसमें, एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट के। लेकिन एक चीज़ ये छूट गई थी जो मैं इस लेक्चर में बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो रहता है वो नल सेट के बराबर होता है और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो रहता है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। तो यहाँ पर 3 लॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। फोर्थ लॉ में मैंने आपको उनके इंटरसेक्शन और यूनियन बता दिए थे, यूनिवर्सल सेट के और एम्प्टी सेट के। लेकिन कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड ये 2 चीज़ें इसमें छूट गई थी जो कि मैंने आज आपको क्लियर कर दी। इसके बाद में हम एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वी विल हैव टू डिस्कस दिस नाउ। लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 2 4 6 8 and set c is equal to 3 4 5 6. So these are the elements of all the sets. Now we have to find first a dash, means complement of a. What it is? Complement of a. Complement of a, तो हम इसको complement of a में कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे जो a में नहीं है। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में नहीं है। तो ए में 1 2 3 4 तो हैं, तो 1 2 3 4 नहीं लिख सकते। इसको छोड़ करके बाकी के यूनिवर्सल सेट के हम सारे एलिमेंट्स इसमें लिख देंगे, 5 6 7 8 9। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ। वी विल हैव टू राइट इन ए डैश दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ए। हमको ए डैश में उन एलिमेंट्स को लिखना होता है जो ए में नहीं होते हैं। यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं हम जो ए में नहीं होते हैं, इसलिए ए डैश की वैल्यू 5 6 7 8 9 होगी। ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो जैसा कि हमने ए के लिए फॉलो किया था वैसे ही हम बी के लिए फॉलो करेंगे। 2 4 6 8 है, तो इसको छोड़ करके हमको यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखना होंगे। मीन्स वी हैव टू राइट हियर 1 3 5 7 9, क्योंकि 2 हमने इसमें नहीं लिखा, 4 हमने नहीं लिखा, 6 हमने नहीं लिखा, 8 हमने नहीं लिखा। बाकी के यूनिवर्सल सेट के हमने सारे एलिमेंट्स इसमें लिख दिए। अब हम ए यूनियन डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इससे पहले हमको एक वैल्यू की और ज़रूरत लगेगी, ए यूनियन सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट ए यूनियन सी। हम ए यूनियन सी कैलकुलेट करेंगे, मीन्स हमको ए और सी दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखना होंगे और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। मतलब हम किसका निकाल रहे हैं, 1 2 3 4 का यूनियन निकाल रहे हैं हम किसके साथ में, 3 4 5 6 के साथ में। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ए यूनियन सी में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 पहले लिख देते हैं। यूनियन में हम यही करते हैं, जो पहले लिखा हुआ है वो सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, फिर दूसरे के वो सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो अभी हम यहाँ पर लिख चुके हैं उनको छोड़ करके। जैसे अब 3 और 4 हम यहाँ लिख चुके हैं, तो इसको रिपीटिटिवली नहीं लिखना है, इसको दोबारा नहीं लिखना है। एक बार हमने यहाँ पर लिख दिया, इसके बाद में 3 4 फिर से है यहाँ पर, तो 3 4 नहीं लिखेंगे, लेकिन 5 6 हमको लिखना है। तो 5 6। अब हमको ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। मीन्स वी हैव टू फाइंड नाउ ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स अब हमको ए यूनियन सी के एलिमेंट्स को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखना है। ए यूनियन सी के सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके
यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हम लिखेंगे। हियर वी हैव टू राइट दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए यूनियन सी। सो दोज एलिमेंट्स आर 7, 8, 9। ऐसे एलिमेंट्स केवल 7, 8 और 9 होंगे। दीज एलिमेंट्स आर 7, 8 एंड 9 because 1, 2, 3, 4, 5, 6 is present in A union C. So we have to write in A union C complement those elements which are not present in A union C. So those elements are 7, 8, 9 of the universal set. Now we have to find A union B complement. This is our solution for second one, sorry third one. First, second, third we have done. Now fourth question, A union B complement. So first of all, A union B we have to write. So we have to write the elements of A 1, 2, 3, 4 union. Now we have to write 2, 4, 6, 8. अब हमको A यूनियन B कैलकुलेट करना होगा। तो A यूनियन B में हम पहले A के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं 1, 2, 3, 4. You have to write all the elements of A. And then except these two elements we have to write the remaining elements 6, 8. मतलब हमने A यूनियन B में A और B के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, लेकिन किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया। We have written all the elements of A and B in union, but repetition is not allowed of any element. लेकिन किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन अलाउ नहीं है। जैसा कि 2, 4 यहाँ था और यहाँ था, तो हमको एक ही बार लिखना है, उसको दोबारा नहीं लिखना है। तो इसलिए A यूनियन B की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 6, 8 हो गई। अब अगर हम A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहते हैं तो हमको A यूनियन B के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखना होगा। Here we have to find the A union B complement. So for this we have to write all the elements of the universal set which are not present in A union B. तो A union B में 1, 2, 3, 4 तो है, तो ये नहीं लिखना है। 5 इसमें नहीं है तो 5 लिखना पड़ेगा। 5 we have to write. 6 is there, so no need to write it. 7 is not there, so 7 we have to write. 8 is there, so we will not write it. And now 9. So 9 we have to write because 9 is not present in A union B. तो ये A union B का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम जो कैलकुलेट करेंगे वो A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो पहले A कॉम्प्लीमेंट हम कैलकुलेट कर चुके थे यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9। A का कॉम्प्लीमेंट हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, वो है 5, 6, 7, 8, 9, तो वो हमने लिख दिया। अब अगर हम इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जैसा कि मैंने कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ में बताया था कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट उस सेट के बराबर ही होता है, तो हम मीन्स A डैश डैश इज ऑलवेज इक्वल टू A, दैट आई हैव टोल्ड यू इन दैट लॉ। तो इसमें हम चेक भी करके देख लेते हैं कि मतलब A डैश के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी के सारे एलिमेंट्स हम यूनिवर्सल सेट के लिखते हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9 को छोड़ करके हम क्या लिख सकते हैं, ये हम नहीं लिख सकते, तो हमको क्या लिखना होगा 1, 2, 3, 4। सो हियर इट इज 1, 2, 3, 4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू A, जो कि A के बराबर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि A डैश का डैश जो होता है वो A के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये प्रूव भी हो जाता है कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा उस सेट के बराबर होता है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज इक्वल टू द सेट ओनली। लेट मी टेल यू, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज ऑलवेज इक्वल टू अ सेट। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो उसी सेट के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रूव भी हो जाता है। फिर इसके बाद में हम B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमको पहले B माइनस C कैलकुलेट करना होगा। तो B माइनस C मीन्स B की वैल्यू क्या क्या है 2, 4, 6, 8 माइनस C की वैल्यू क्या क्या है 3, 4, 5, 6। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C 3, 4, 5, 6।
नाउ सी, हमको B माइनस सी में क्या लिखना होता है, यहाँ माइनस साइन है, B माइनस सी में हम B के वो सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो C में नहीं है। 2 C में नहीं है तो लिख सकते हैं, 4 C में है तो इसको हम नहीं लिख सकते, 5 तो यहाँ पे है ही नहीं, 6 भी C में है तो 6 नहीं लिख सकते, 8 हम लिख सकते हैं तो 2,8 हो जाएगा ये। B यूनियन B माइनस सी में हम B के वो सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो C में नहीं है, तो C में 3 और 6 थे, सॉरी 4 और 6 थे, तो 4 और 6 हमने नहीं लिखे, लेकिन C में 2 और 8 नहीं थे तो इसलिए हमने 2 और 8 एलिमेंट्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया। सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ B माइनस सी। नाउ वी हैव टू फाइंड B माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स अब हम B माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो B माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट में B माइनस सी के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी के यूनिवर्सल सेट के हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। मीन्स हम 2 को नहीं लिखेंगे, 8 को नहीं लिखेंगे, बाकी सब एलिमेंट्स लिखेंगे, क्योंकि 2 और 8 वहाँ पर हमारा आंसर आया था B माइनस सी का। तो व्हाट वी हैव टू राइट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट नाउ, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन B माइनस सी। सो दोज एलिमेंट्स आर 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9। देखिए हमने यहाँ पर 2 और 8 नहीं लिखा, बाकी के यूनिवर्सल सेट के हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए। देखिए 2 और 8 छोड़ दिया, बाकी सारे एलिमेंट्स लिखे हैं क्या, चेक कर लीजिए। 1 यस, 3 ऑल्सो वी हैव रिटन, 4 ऑल्सो वी हैव रिटन, 5 ऑल्सो रिटन, 6 ऑल्सो, 7 ऑल्सो एंड 9 ऑल्सो। सो it is the value of B minus C complement. In this way we have to calculate the complement, and this question number 1 is over. Now see our question number 2. If universal set is equal to A, B, C, D, E, F, G, H up to H it is given, find the complements of the following sets. ये जो नीचे सेट्स दिए हैं इनके सबके कॉम्प्लीमेंट्स कैलकुलेट करना है हमको। तो जैसा कि मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में बताया था कि A डैश में हम A के एलिमेंट्स को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के बाकी के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। तो A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, A, B, C, तो इनको छोड़ देंगे, बाकी के सारे एलिमेंट्स इसमें हम लिख देंगे। हियर व्हाट वी हैव टू राइट इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, वी हैव टू राइट इन अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन A. सो A, B, C are written in set A. So except this we have to write all these elements D, E, F, G, H in complement of A. So the result is D, E, F, G, H. It is the result of our first question. Now see second. Here set B is given D, E, F, G. यहाँ पर हमको set B दे रखा है D, E, F, G, तो D, E, F, G को छोड़ करके हमको यूनिवर्सल सेट के बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो B के कॉम्प्लीमेंट में लिखना होंगे। इट इज़ द साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। तो B का कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो हमको D, E, F, G को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखना होंगे। एक्सेप्ट D, E, F, G we have to write all the elements of universal set. Means what we have to write? We have to write all the elements of universal set which are not included in B. So the result is A, B, C, D is here, E is also here, D, E and F, G all are here. So what we have to write? After C we have to write H. A, B, C and then H. These 4 elements are here. ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, तो इन 4 एलिमेंट्स को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के बाकी के सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिख दिए B के कॉम्प्लीमेंट में। नाउ सी अवर क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वी हैव टू फाइंड देयर, सेट C इज गिवन इन फॉर्म ऑफ A, C, E, G. सो इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ C व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच इज नॉट प्रेजेंट इन C. हमको C के कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखना होगा, जो वो सब एलिमेंट्स लिखना होंगे यूनिवर्सल सेट के जो C में नहीं है। तो
तो सी में ए सी ई जी है, तो हमको क्या लिखना है, ए नहीं लिखना है, बी वी हैव टू राइट, फिर सी नहीं लिखना है, डी वी हैव टू राइट। नाउ व्हाट नॉट वी हैव टू राइट, वी कांट राइट ई हियर बिकॉज ई इज देयर इन सी, तो ई हम नहीं लिख सकते। फिर हमको क्या लिखना है, एफ लिखना है। फिर जी हम नहीं लिख सकते क्योंकि जी वहाँ पर प्रेजेंट है, फिर हम एच लिखेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इज ऑल्सो ओवर। अब हम डी वाले सेट को देखेंगे। सेट डी में एफ जी एच ए लिखा हुआ है, एफ जी एच ए मीन्स हमको क्या लिखना है, सिर्फ ये डी डैश में हम क्या लिखेंगे, एफ जी एच और ए को छोड़ करके, मतलब 3 और ये 1, ये 4 एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी के सारे एलिमेंट्स हम डी के कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे। मीन्स व्हाट वी हैव टू राइट इन डी कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, वी हैव टू लीव दीज एलिमेंट्स एफ जी एच एंड ए एंड रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स वी हैव टू राइट। मीन्स व्हाट वी हैव टू राइट, बी सी डी ई। सो द आंसर इज बी सी डी ई। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछे हुए क्वेश्चंस थे अलग अलग सेट्स में, सेट ए था तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, सेट बी उसका कॉम्प्लीमेंट, सेट सी उसका कॉम्प्लीमेंट और सेट डी उसका कॉम्प्लीमेंट। और लास्टली इसमें हमने कंक्लूड ये किया कि हम कॉम्प्लीमेंट में हमेशा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछते हैं उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को हमको लिखना होता है। दिस इज द कंक्लूजन अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट। Now students see, it is question number 3. Taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complements of the following sets. Means हमको set of natural number को universal set मानते हुए इन सबके कॉम्प्लीमेंट्स लिखना है जो नीचे लिखे हुए क्वेश्चन हैं। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका कॉम्प्लीमेंट हमको अगर मान लो इसको हम a से असाइन करें तो x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, a डैश। हमसे ये बोला कि x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x कैसा नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि इवन और ऑड मिला करके सारे नेचुरल नंबर्स बनते हैं। तो अगर इसमें सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट में सारे ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लिखते हैं, जो इसमें है उसको छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स। तो नेचुरल नंबर तो हैं लेकिन कैसे हैं, ऑड, क्योंकि इसमें इवन थे और हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे, तो कॉम्प्लीमेंट में जो इसमें है वो इसमें नहीं होगा और बाकी के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो इसलिए x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर इसका आंसर होगा। ये इसका कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब अगर मैं इसको b नाम देता हूँ इस सेट को, तो इसका b डैश जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि b में हमने लिखा कि x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो b के डैश में हमको क्या लिखना होगा, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। मीन्स अगर उसमें ऑड है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में इवन होंगे, जैसा कि इवन का कॉम्प्लीमेंट ऑड हुआ वैसे ही ऑड का कॉम्प्लीमेंट इवन हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर मैंने इसको सी सेट नाम दिया तो C का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर मुझे कैसे लिखना होगा, यहाँ हमको गिवन है कि x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब x कुछ इस प्रकार से है कि x पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहाँ हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n। एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए वो, क्योंकि इसमें तो हमने नेचुरल नंबर लिख रखा है लैंग्वेज में, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x is not a multiple of 3। क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑफ 3 लिखे हैं तो इसमें क्या आएगा, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, क्योंकि जो
किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में होता है वो उस सेट में नहीं होता, और जो सेट में होता है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता। तो यहाँ पर हमने इफ वी आर मेंशनिंग हियर दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 3 इन सेट सी, सो इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सी x is such that x is element of n and x is not a multiple of 3. Now see question number 4th. Here we are writing it as D. अगर हमने इसको D से असाइन किया, मान लीजिए मैंने इसको D लिया है इस सेट को, तो D का कॉम्प्लीमेंट मुझे अगर लिखना है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, x is such that x is a prime number. यहाँ हमने लिखा x कुछ इस प्रकार से है कि x is a prime number. वो एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x is such that x is a composite number. हम क्या लिखेंगे यहाँ कि वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर हम किसको बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर हम उसको बोलते हैं जो प्राइम नहीं होता। मतलब प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जो या तो खुद से डिवाइड हो जाए या तो 1 से डिवाइड हो जाए या वो उस नंबर खुद से ही डिवाइड हो जाए। जैसे सपोज 3 है, 3 या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, 2 भी 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर 4 को देखें तो वो कॉम्पोजिट नंबर है, वो प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, न कि केवल 1 और 4 से। वो 1 और 4 से तो डिवाइड होगा, साथ में वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो जो नंबर प्राइम नहीं होते उनको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे D डैश में x is such that x is a composite number and x is equal to 1। क्यों? ये हमको स्पेशली इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि प्राइम नंबर 1 प्राइम नंबर नहीं है और 1 कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। 1 न तो प्राइम नंबर है और न ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो अगर यहाँ पर उन्होंने प्राइम नंबर दिया है तो मतलब कॉम्पोजिट नंबर के साथ में हमको 1 को लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में प्राइम नंबर को छोड़ करके क्या क्या आ जाते हैं, एक तो कॉम्पोजिट नंबर आ जाते हैं और साथ में x इज इक्वल टू 1 भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। दैट्स वाई 4th का ये रिजल्ट होगा। अब नाउ सी आवर क्वेश्चन नंबर 5। हियर सपोज वी आर मेंशनिंग इट एज E। मान लो इस सेट को मैंने E नाम दिया, तो E का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेट अस सी। यहाँ हम अगर E का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो E के कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर क्या दे रखा है, E में x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। x कुछ इस प्रकार से है कि x इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, क्योंकि नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर से होते हैं। तो यहाँ आप अगर चाहें तो इसके साथ में पॉजिटिव भी लिख दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर। x इज एन इंटीजर मीन्स पॉजिटिव। एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5। ये न तो 3 से डिवाइड होगा या न ही 5 से डिवाइड होगा। वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे। क्यों? क्योंकि इंटीजर हमने क्यों लिखा, क्योंकि इंटीजर में कौन से नंबर्स आते हैं, वो नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो ये वो इंटीजर हैं पॉजिटिव वाले जो कि 3 से भी डिवाइड ना हो या 5 से भी डिवाइड ना हो, क्योंकि हमने इसमें क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। यहाँ हमने लिखा था डिविजिबल बाय 3 and 5, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर यहाँ एंड लिखा है तो फिर यहाँ हमको और लिखना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें जो सेट है, मान लीजिए इसको मैंने F से डिनोट किया, इस सेट को मैंने F लिखा, तो F का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, हियर वी हैव रिटन x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। x कुछ इस प्रकार से है कि x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ इसके कॉम्प्लीमेंट में हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
हम इसमें लिखेंगे कि x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n, मतलब x एलिमेंट तो है नेचुरल नंबर का, लेकिन इसके साथ में ये भी लिखना पड़ेगा एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने परफेक्ट स्क्वायर को बताया, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे के पार्ट्स जो हैं वो दैट वी विल डिस्कस in our next lecture, and thanks for watching it till last our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and please do like it, subscribe it and share it as much as possible.